जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। 480 वर्ष की परंपरा दशहरे के बाद वाराणसी के नाटी इमली का भरत मिलाप बेहद ही मशहूर है। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम के साक्षात दर्शन होते हैं। इस भरत मिलाप को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस भरत मिलाप में यदुवंशियों के कंधों पहुँचते हैं रघुवंशी। अश्वनी शुक्ल एकादशी को भरत मिलाप का आयोजन होता है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान रावण का वध करने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या की ओर लौटते हैं। पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्प विमान पर सवार होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भरत मिलाप मैदान पर पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि जब राम जी लंका से अयोध्या आए थे तो उनकी परदादी के मायके के यादवों ने उत्सव मनाया था। भगवान राम की परदादी यानी दशरथ जी की दादी महारानी मधुमती यदुवंशी सम्राट शशिबिंदु की राजकन्या थी। बीच में यह परंपरा मुस्लिम राजाओं के कारण बंद हो गई थी। फिर बाद में तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को काशी के घाटों पर लिखा, उसके बाद तुलसीदास जी ने भी कलाकारों को इकट्ठा कर लीला यहाँ शुरू की थी, मगर उसे परंपरा के रूप में तुलसीदास समय के ही संत मेघा भगत जी ने शुरू किया। मान्यता यह भी है कि मेघा भगत को इसी चबूतरे पर भगवान राम ने दर्शन दिया था, तभी से ही काशी में भरत मिलाप शुरू हुआ। इस लीला को देखने के लिए काशी नरेश भी आते हैं। ठीक 4:40 पर ढलते हुए सूरज की किरणें भरत मिलाप मैदान पर एक खास जगह पड़ती है, तो उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण दौड़कर भरत और शत्रुघ्न को गले लगा लेते हैं और भरत मिलाप पूरा हो जाता है। भोले बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में आज भी नवरात्रों के बाद हजारों साल पुरानी नाटी इमली राम भरत मिलाप की परंपरा यहाँ के महाराजा यदु के वंशज वीर अहिरों के शुभ हाथों से संपन्न होती है। और उस दिन से आज तक यह परंपरा यादव निभाते आए हैं। इस परंपरा के तहत इस दिन काशी में हजारों ब्राह्मण शंखनाद और मंत्र उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण बलराम के वंशज यहाँ के यादवों का हौसला अफजाई करते हैं। भगवान श्री राम माता जानकी का 100 टन वजनी रथ को सबसे पहले छूने का अधिकार सिर्फ यादवों को ही है। जब ये परंपरा संत मेघा भगत ने दोबारा शुरू करवाई थी तो इस रथ को उठाने के लिए पहले ब्राह्मणों को बुलाया था, लेकिन वो नाकामयाब हुए। उसके बाद राजपूतों को बुलाया गया, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। जब ब्राह्मण और राजपूत दोनों समाज ही नाकामयाब हुए रथ को उठाने में, तब लोगों ने कहा कि अब काशी के सरदार वैदिक क्षत्रिय वीर यदुवंशी अहिरों को बुलाए। जैसा कि होता आया है, तब अहिर की बारी आई तो उस कई वजनी रथ को एक झटके में आराम से अपने कंधों पर उठा लिया। तब से लेकर आज तक इस प्राचीन रथ को बनारस के सरदार वीर यदुवंशी अहिर ही उठाते हैं। ब्राह्मणों को मानना पड़ा कि श्री राम सूर्य वंश के उच्च रघुकुल से थे, इसलिए यह परंपरा हजारों साल पहले काशी में आबाद उच्च और ताकतवर यदुवंशी अहिरों के पवित्र हाथों से ही संपन्न होगी। इसलिए कहा जाता है कि अहिर से पवित्र जाति इस दुनिया में कोई नहीं है और हमें देवतुल्य भी लिखा गया है। जिस जाति में देव माता गायत्री ने जन्म लिया, जिसमें शक्ति का रूप और यादवों की कुल माता देवी माँ विद्यावासिनी ने जन्म लिया, और जिस जाति में खुद भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो, तो क्यों ना हम अपनी जाति पर गर्व करें। आप सभी कमेंट करके बताएं क्या आप सभी को इस परंपरा के बारे में पता था, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।